हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि सब लोगों को यही जानना है कि भैया मार्केट में क्या हो रहा है, प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ गया है। तो उस बारे में पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वाकई में बियर साइकिल आ गई है या फिर अभी चांसेस हैं हम होल्ड सीजन देख सकते हैं, या फिर हमें और आगे 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अपनी परंपरा को निभाते हुए वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। पुरानी वीडियो पे आपका प्यार बहुत कम मिला, लगता है बहुत से लोगों ने वो वीडियो को देखा नहीं। तो अगर आप कुछ मैक्रोइकोनॉमिक्स की थोड़ी नॉलेज रखना चाहते हैं न्यूज़ के बारे में, तो आप जाके उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उससे हमें सपोर्ट मिलता है जितना आप वीडियो को वॉच करते हैं। तो ये अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं, बिटकॉइन का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। ये देखेंगे डेली पे सिलेक्टेड है और एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके अंदर आप देखेंगे अब हाल फिलहाल जो अपनी 5 तारीख थी, 5 तारीख को हुआ क्या कि प्राइस बिल्कुल एकदम से डंप मार गया, जो अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। 2-3 दिन में देखते देखते प्राइस नीचे आ गया और सीधा कहाँ आ गया अपना इस कैंडल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो 59,000 60,000 तक प्राइस टच करके वापस ऊपर आया, 11,000 एक ही दिन के अंदर। और अभी भी प्राइस क्या है, अभी प्राइस जो करंट चल रहा है हमारा 68,954 पे चल रहा है, जो कि एक बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सारी मार्केट में देखिए ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कोई बड़ा सेल नहीं है, लेकिन ये सारा जो सिनेरियो बना हुआ है ना, इसके भीतर ना बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि ये जो पॉइंट है अभी, तो इस ये मेजर पॉइंट है, इससे तो प्राइस नीचे जाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, ये मैं आपको बताता हूँ पोस्ट के माध्यम से। अगर हम अभी यहाँ जाएं तो अभी हमारे पोस्ट जो ऊपर हो रहा है, ओपन हो रहा है, इसके अंदर अभी आप देखेंगे, इस पोस्ट को मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर आप ध्यान देंगे, इसके अंदर 2014, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, 2014, 2018, 2020 और 2026 का सारे ट्रेंड इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो कभी भी क्या होता है, जैसे 2014 के अंदर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो कभी भी उस ऑल टाइम हाई को क्रॉस न्यू ऑल टाइम हाई बनता है। तो जब बियर साइकिल आती है तो इस वाले टॉप को, जो पुराना टॉप होता है, उसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाती। उसके बाद क्या होता है, एक नई शुरुआत होती है हमारे ऑल्ट सीजन की। ऑल्ट सीजन कह लीजिए, यानी मार्केट के ऊपर जाने की शुरुआत चालू हो जाती है। फिर 2018 में क्या हुआ, 2018 में टॉप लगा कितना, 15,000 का। फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो ये 2013 का लो था उसको उसने टच नहीं किया। फिर आगे गए, 2022 में नया हाई बना। तो जब नया हाई बना तो ठीक है, ये क्या था, 15,000। लेकिन जब 2022 के अंदर ये आया नीचे 15,000 तक जब आया, तो इस वाले सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं किया। मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब सिनेरियो क्या बन गया, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले प्राइस मोमेंटम को देखेंगे तो रेंज बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे मेरे कर्सर को देख रहे हैं, इस वाले सपोर्ट से ये वाला जो सपोर्ट है, इसके बाद यहाँ जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पर रेंज बहुत ज्यादा थी। अब की बार रेंज बनी ही नहीं ज्यादा। इस वाले एरिया में आप देखेंगे जो 2026 का कॉलम है, यहाँ पर रेंज ज्यादा बनी ही नहीं। जहाँ मेरा कर्सर है, हमें स्लोली मूव कर रहा हूँ उसको, यहाँ देखेंगे आप, रेंज इतनी बनी ही नहीं। तो होना क्या है कि अब जब प्राइस यहाँ पर आ गया, तो देखिए इस वैसे तो इससे नीचे आना ही नहीं चाहिए था प्राइस, ठीक है, ऑल टाइम हाई से, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उससे नीचे आना नहीं चाहता। लेकिन अभी क्या है, चार्ट पे अगर आप देखेंगे, चार्ट पे आकर देखेंगे प्राइस यहाँ पर 60,000 आ चुका है। मतलब छूकर वैसे तो ऊपर चला गया है, लेकिन अब सिनेरियो बन रहा है 69 वाला कॉलम जो है। क्योंकि आप देखेंगे लास्ट ईयर में 69,000, यहाँ पर आप देखेंगे इस इमेज पे, यहाँ दिख रहा होगा आपको 69,000 टॉप था। तो 69,000 का मतलब है ये सपोर्ट एक बहुत बेटर सपोर्ट होता है, क्योंकि काफी साल पुराना सपोर्ट होता है। तो इससे प्राइस टूट के नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पर होल्ड लेकर ऊपर जाना चाहिए। जिससे कि होगा क्या कि हम देखेंगे मार्केट में आएगी परचेजिंग। क्योंकि अगर आप पिछले टाइम जोन में देखेंगे, अगर आपको समझ आ रहा है चार्ट, तो मैं आपको फिर बताता हूँ दोबारा से एक बारी। 2018 में टॉप लगा था, ये रहा, कह लीजिए 2 बार टॉप लगा, 2018 का टॉप हो गया। तो उसके बाद जब ये आया 2021 का डाउनफॉल आया, 2000 उसके बाद 18 के बाद 2022 के बाद ये आया, 2021 के अंदर क्या हुआ, 69,000 बिटकॉइन गया। तो उसके बाद जब डाउन ट्रेंड नीचे आया,
तो जो 2018 का ये सपोर्ट बन रहा था, इसे ब्रेक करके नीचे नहीं गया। तो अभी भी क्या होना चाहिए, जो 2021 का जो सपोर्ट बना हुआ है ना, ये वाली बार जो आपको दिख रही है इसमें ग्रे कलर की, इसे ब्रेक करके प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, प्राइस 60,000 जाकर अभी तो ऊपर आ गया है, लेकिन अभी भी नियर 68,000 समथिंग प्राइस चल रहा है। 68-69 अभी भी चल रहा है, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। उससे होगा क्या, क्योंकि देखिए प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर यही देखने को मिला है हमें। इस चार्ट के अंदर भी आप देखेंगे, जैसे बुल साइकिल आई तो प्रीवियस ऑल टाइम के हाई पर ब्रेक बियर साइकिल आई तो सही, लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गई। यहाँ से क्या हुआ, न्यू परचेजिंग आई और फिर एक नया ऑल टाइम हाई बना। फिर जब जहाँ एक नया ऑल टाइम हाई बना तो बियर साइकिल नीचे आई, नीचे तो आई, लेकिन क्या था, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वहां तक नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, नई परचेजिंग मार्केट के अंदर आई। फिर 2021 के अंदर नया टॉप लगा, तो क्या हुआ, बियर साइकिल आई, नीचे आई, तो लेकिन प्रीवियस 2018 का जो ऑल टाइम हाई था उसे ब्रेक करके नीचे नहीं आई। वहीं से क्या हुआ, मार्केट में नई परचेजिंग आई। और अभी क्या है, अभी सिनेरियो ये है कि 2021 का जो ऑल टाइम हाई था वहां तक प्राइस आ चुका है। तो अगर देखें, अगर मार्केट हिस्ट्री इसी तरीके से रिपीट करती है तो हमें मार्केट में नीचे और नहीं जाना चाहिए। होना क्या चाहिए, यहाँ से ही अब क्या है, नई परचेजिंग आनी चाहिए। और साथ साथ कुछ और सिनेरियो भी है जो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको लेके चलता हूँ मंथली चार्ट पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये था वो पुराना एरिया 2021 का हौच पौच। आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की, मैं आपको कुछ टूल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये है, ठीक है, ये पूरा पैटर्न था यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको आप देखेंगे, ये प्रीवियस का क्या था, ऑल टाइम हाई था 2021 का। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए मेजर सपोर्ट बनी, ऊपर गया, उसके बाद अभी यहाँ है। तो अभी क्या है, ये सपोर्ट का काम अच्छा सा कर रहा है, लेकिन इससे नीचे नहीं आना चाहिए। और देखा क्या गया है, प्रीवियस सपोर्ट से, जैसे अब ये था 2017 वाला ऑल टाइम हाई, इसके लिए भी मैं आपको एक बारी ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे आपको नजर आता रहेगा। ये वाला जो जोन था, तो आप देखेंगे इसी वाले जोन पर 2021 में बियर साइकिल जब आई थी, तो यहाँ से ही परचेजिंग नहीं आई और प्राइस ऊपर गया। तो क्या ये बॉटम हो चुका है इसका, बिटकॉइन का ये वाला बॉटम हो चुका? अब यहाँ से क्या नई परचेजिंग आएगी और प्राइस एकदम से क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा? क्या ऐसा हुआ कि यहाँ से अब हल्की फुल्की 2-3 कैंडल्स बनेगी? ठीक है, मैं आपको अभी मार्कर के जरिए समझाता हूँ जरा कि किस तरीके से अभी मार्केट अभी हमें आगे मोमेंटम या मूव दे सकती है। अभी क्या यहाँ पर और कैंडल्स ऐसे बनेगी और उसके बाद ऐसे हम प्राइस ऊपर जाता हुआ देखेंगे। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म करूँ। अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने RSI खोल के रखा है। RSI अगर आप देखेंगे लास्ट 2021 के अंदर, ये वाला कैंडल पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये प्लस का आइकन आप देखिए वीडियो के अंदर, ये इसका बॉटम था। तो इसके बॉटम के टाइम पे क्या था, RSI 38-40 के नियर था, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद क्या था, नई परचेजिंग आई और ऊपर गया। तो अभी आप देखेंगे ये नियर इसके आने वाला है। अगर यहाँ आप देखेंगे, इस वाले सेक्शन को आप देखिए जहाँ मेरा प्लस का कर्सर जा रहा है, इसको देखिए और इसको देखिए। मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आएगी चीज, मैं क्या चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लो है, इस लाइन को मैं कर देता हूँ एक बारी के लिए। इस जो लाइन है, व्हाइट वाली लाइन को मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इस लाइन का कलर हम कर देते हैं, ये है अभी, अच्छा तो दूसरी वाली हो गई, ये वाली सिलेक्ट नहीं हुई। ये व्हाइट वाली जो लाइन है, इसको हम कर देते हैं येलो कर दूं, नहीं मैं सिर्फ कर देता हूँ ब्लू। हाँ, ये ब्लू लाइन है। अगर प्रीवियस आप देखेंगे, प्रीवियस टाइम फ्रेम में क्या है, जब 2017, यहाँ आप देखेंगे मैंने मार्क कर रखा है, लिख रखा है बकायदा, 2017 में यहाँ लो बना था। तो लो बना था तो क्या हुआ था, इस ब्लू लाइन के ऊपर से ही प्राइस नई परचेजिंग ऊपर आ गई थी। 2021 में क्या हुआ, बॉटम हुआ, यहाँ पर बॉटम हुआ, इस लाइन तक प्राइस आया, 40 तक आया, RSI जो थी 40 तक आई, उसके बाद प्राइस नई परचेजिंग आई, ऊपर को चले आ गया। और अभी क्या है, अभी सिनेरियो ये है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है, हल्का फुल्का डराने के लिए लोगों को, ठीक है ना। तो ये RSI यहाँ पर 40 पर आने वाली है, इसके बाद फिर से एक नई परचेजिंग आएगी। एक सिनेरियो ये है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि प्रीवियस टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही हुआ था। और ये देखिए 2 चांस होगा, एक क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का जो हाई होता है, 2021 का जो ऑल टाइम हाई था, उसे ब्रेक करके नीचे नहीं जाना चाहिए। वहां तक आता है तो बॉटम हो जाता है और उसके बाद नई परचेजिंग मार्केट के अंदर आती है। वही चीज हमें चार्ट पे भी नजर आ रही है, वही चीज मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से भी बता दिया और वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको RSI से भी। RSI में भी आप देखेंगे मैं सर्कल पहले से ड्रॉ करके रखे थे, इसलिए कि जहां लो बना था उसके बाद नई परचेजिंग आई मार्केट में और प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर भी लो बना,
आरएसआई देखिए कितनी नीचे 40 तक आ गई और उसके बाद ऊपर गया। और अभी आप देखेंगे अभी भी आरएसआई कहाँ चल रही है, अभी चल रही है आरएसआई 44 पे, 44 पॉइंट। यहाँ पे अगर वैल्यू देखेंगे इस पर्पल लाइन की वैल्यू जो आ रही है और ये 44 पॉइंट, क्योंकि येलो वाली की जो है वो है 62.93 और जो पर्पल वाली की है वो 44.47, तो 40 के नियर बाई है। तो यहाँ पर हो सकता है प्राइस हल्का फुल्का फ्लक्चुएट यहाँ पर हो रही है, आरएसआई थोड़ी सी नीचे जाए और उसके बाद नई परचेसिंग आ जाए। एक था आप अपना सेकंड सिनेरियो का, थर्ड सिनेरियो में आपको मैं बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। पीएमआई को, पीएमआई क्या होता है, परचेजिंग मनी होता है ये। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपके लिए इसके लिए भी खोल के रखा है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। पीएमआई होता है परचेजिंग मनी मैनेजर इंडेक्स होता है, ये इकोनॉमिक का हेल्थ इंडिकेटर होता है। ये बताता है, यहाँ देखिए, ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग ये सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा है या फिर स्लो है, क्योंकि डाटा फैक्ट्री कंपनी मैनेजर्स का सर्वे यहीं से आता है। पीएमआई नंबर का मतलब क्या होता है, अगर पीएमआई ऊपर है 50 से तो इकोनॉमी जो बिजनेस एक्सपैंड है वो कर रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। अगर बराबर है 50 के तो कोई चेंजेस नहीं है, और अगर 50 से पीएमआई 50 से नीचे है तो क्या है, इकोनॉमी स्लो हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, स्टॉक जो मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो सब पीएमआई से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पीएमआई कब होगी, जब क्या होगा 50 से ऊपर होगा तो क्या होगा, बुलिश सिग्नल होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर पीएमआई वीक होगा, वीक का मतलब क्या है कि 50 से नीचे होगा, तो मतलब क्या है कि स्लो डाउन आएगा, बियरिश सिग्नल होगा मार्केट के अंदर। तो पीएमआई इंडिकेटर ये हमें दर्शाता है। तो अब वापस हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे हम आपको दिखाते हैं। मैं इसको आरएसआई को बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। अब आप देखेंगे इस टाइम पे पीएमआई में है क्या, पीएमआई देखेंगे इस टाइम पर नीचे आई थी कोविड वाले टाइम पर, यहाँ से ऊपर गई तो क्या हुआ भैया, बुल साइकिल आई, यहाँ पर नीचे आई, यहाँ से जब से नीचे ही है। अभी क्या है, परचेजिंग इंडेक्स ऊपर गया ही नहीं है और अभी ये 50 से ऊपर आ गया है। अभी क्या था, 50 से ऊपर नहीं था, अभी 50, ये देखेंगे ग्रीन वाली लाइन कहाँ चल रही है, 52.60, यानी 52 पे आ गया है, थोड़ा ऊपर है। तो क्या होगा, जैसे ये अपना डायरेक्शन दोबारा ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाएगा, जैसे कि यहाँ प्रीवियस टाइम पे जोन पे बनाया था, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में नया पैसा आएगा, तो फिर क्या होगा, फिर से क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये 2-3 सिनेरियो हैं जो इस हिसाब से चल रहे हैं, और इसको आप चाहे तो चैट जीटी पे भी जाकर इन चीज़ों को पूछ सकते हैं, तो ये आपको बता देगा। पीएमआई वीक होगा, बिलो 50 होगा तो बिजनेस स्लो होगा, डिमांड कम होगी। और वहीं क्या होगा, अगर पीएमआई अबव 50 या 55 होगा, इसके इसमें होगा, तो बिजनेस ग्रो करेंगे, डिमांड ज़्यादा आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क होगा, लेकिन प्राइस ऊपर जाते हैं, इस सिनेरियो में प्राइस ऊपर जाते हैं। तो ये एक सिनेरियो बन गया है। तो इसकी वजह से भी क्या है कि मार्केट अभी क्या है, ऊपर जा सकती है। और साथ के साथ अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो एक प्रेडिक्शन करी थी बिटमाइन के सीईओ मिस्टर ली ने, उनके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। देखिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ आपकी हार्ड मनी आपको किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी क्या है, प्राइस इतना नीचे आने के बाद ऑल्ट कॉइन्स तो ऑल सीजन तो आए नहीं, ऑल्ट कॉइन्स पहले ही डाउन है। तो क्या है, ये टाइम अभी आपका सेल करने का है नहीं, क्योंकि मार्केट चाहती है, न्यूज़ चाहती है ये कि क्या आप क्या सस्ते में इन चीज़ों को बेच दें, उनके हवाले कर दें, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, पहले सिनेरियो लगता कि पहले मतलब 1000 की क्वांटिटीज के अंदर कॉइन्स होते थे, अब मिलियंस की क्वांटिटी में कॉइन्स हैं। तो इसलिए अब सोचना समझना ही है कि कौन से कॉइन्स कब रिएक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट में क्या है, बहुत सारे मीम कॉइन्स, बहुत अदर कॉइन्स आते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं जो क्या है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहे हैं अपनी तरफ। तो इसलिए हर कॉइन का बढ़ना नामुमकिन है, लेकिन देखते हैं मार्केट के जो प्रोजेक्ट अच्छे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, जो कुछ ना कुछ अभी वर्क कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और आने वाले टाइम पर अभी ऊपर मार्केट जाती है नहीं जाती, इसका मैं एक सिनेरियो आपको दिखाता हूँ। मैंने एक निकाल के रख रखा है, जो मिस्टर ली है बिटकॉइन, उन्होंने एक प्रेडिक्शन करी थी कि क्वार्टर वन बोले तो 2026 का जो हमारे 2026 है, ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च, उसके अंदर बिटकॉइन जाएगा 60,000, ठीक है ना। और जो क्वार्टर 4 होगा, क्वार्टर 4 मतलब कि 26 का एंड जो होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके अंदर बिटकॉइन पहुंच जाएगा $2.5 लाख का, और इथेरियम जाएगा $1,800 का। कब, क्वार्टर 1 के अंदर, और क्वार्टर 4 के अंदर इथेरियम जाएगा $15,000 का। तो ऐसे उन्होंने कहा था, और इनकी कही बात पे अगर देखा जाए 60,000 एक्यूरेट मतलब 59,000 समथिंग गया है, लेकिन प्राइस बिल्कुल वहां गया है। अगर आप डेली कैंडल पे मैं आपको दोबारा ले जाके दिखाऊं, तो ये जो ग्रीन कैंडल का लोअर पार्ट है वो कितना है हमारा, 59,900 यहाँ पे आपको नजर आएगा, 60,000 ही आया है। तो क्या इनकी बात सही है, और क्या मार्केट में अभी सिनेरियो अभी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे इंडिकेटर्स, इतनी सारी चीजें तो यही शो कर रही है कि अभी भी उम्मीद कायम है। क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर बदला तो बहुत कुछ है,
हाल्विंग से पहले ऑल टाइम हाई टूट जाना प्रीवियस, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, साइकिल्स में थोड़े से बदलाव हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस का आना, तो हो सकता है ये सिनेरियो भी बदल जाए। नहीं तो क्या है, नहीं तो हमें आगे थोड़ा लंबे टाइम के लिए तो होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि समझदारी उसी के अंदर है। सोल्ड आउट करने में तो कोई भी समझदारी मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही है। अब चलते हैं और थोड़ी सी न्यूज़ कवर कर लेते हैं कि आगे की न्यूज़ और क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अभी देखिए आप ही लॉस में नहीं है, स्ट्रेटेजी जैसा बंदा कितने लॉस में है, $4.5 बिलियन के लॉस में है, ठीक है ना। और वहीं बिटमाइन के जो ये हैं सीईओ, चेयरपर्सन, ये 7.5 बिलियन के लॉस में है इथेरियम के अंदर। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि आम लोगों के लिए, हाँ आपके हमारे जैसे लोगों के लिए तो मिलियंस ही बहुत होते हैं, इनके लिए तो बिलियंस है। 4.5 बिलियन का लॉस स्ट्रेटेजी को चल रहा है और 7.5 बिलियन का लॉस बिटमाइन के सीईओ को, चेयरपर्सन को चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर और जो अदर न्यूज़ हैं, वो अदर न्यूज़ जो है वो इसलिए है क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को भैया अचीव कर लेंगे, 2030 तक उसको अचीव कर लिया जाएगा। जिसकी वजह से क्या है कि अगर क्वांटम कंप्यूटर बन गया, चाइना ने बना लिया या अमेरिका ने बना लिया, तो उसके बाद क्या है, बिटकॉइन की जो हैश की होती है, जो उसके कोड के अंदर होती है, उसको आपके प्राइवेट की उसको निकाला जा सकता है क्वांटम कंप्यूटर की के जरिए से। इस वजह से क्या है, इस पर थोड़ा थ्रेटन आ रहा है, और इसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन भी चलता तो भैया आईटी सेक्टर्स पर ही है ना। क्या है, कोड ही तो है ना उसमें, जैसा कोड ही तो है जो भैया ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है, वो क्या कर रही है, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं माइनर्स, उसी पे कंप्यूटिंग पे ही तो चल रहा है बिटकॉइन सारा का सारा। और सारी टेक्नोलॉजी, सारे ऑल्ट कॉइन्स के स्पेस आईटी सेक्टर्स पे ही तो बेस्ड हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की थ्रेटिंग पे चले, लेकिन माइकल सेलर ने कहा है कि भैया वो क्या करेंगे, वो इनिशिएट करेंगे बिटकॉइन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के अंदर और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग आ सकती है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं आ सकती कि उससे इतना बड़ा लॉसेस हो जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी के टाइम जोन में, मतलब क्रिप्टो तो उस लेवल तक पहुंची ही नहीं है। उससे अरे क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट खाली क्रिप्टो के लिए थोड़ी है, बिटकॉइन के लिए थोड़ी है। क्वांटम कंप्यूटर में तो भैया फिर जो कंट्रीज के जो सीक्रेट्स हैं, उनके सिस्टम्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मिसाइल्सों के कोड हैं, ठीक है ना, बैंकिंग सेक्टर है, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है, फॉरेक्स मार्केट है, पेपर में जो गोल्ड ट्रेड होता है, सिल्वर ट्रेड होता है, उनकी मार्केट सोचिए, वो तो ट्रिलियंस की मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, तो खतरा तो उन्हें भी है। तो ऐसा ये बीच में एक चीज लाई जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और प्रीवियस टाइम पे भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन नीचे गया है, मार्केट नीचे गई है और वापस ऊपर आई है। बस थोड़ा सा इस टाइम पर यही हुआ है कि ऑल्ट सीजन जैसा आता था वैसा नहीं आया। उसका सिनेरियो मैंने आपको बताया कि पहले थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स होते थे, अब मिलियंस ऑफ कॉइन्स है। उस तरीके, उस वजह से क्या है, लिक्विडिटी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गया इधर उधर, इसलिए हर कॉइन अभी मोमेंटम नहीं ले पाया है। और बाकी न्यूज़ आपको पता है, टैरिफ की न्यूज़ रही है, ईरान और उसके मतलब यूएस की वॉर के ऊपर है। अब इप्सन फाइल के बारे में अगर आप पढ़ रहे होगे, आपको नॉलेज होगी इप्सन फाइल के बारे में। अब इतना इशू हो रहा है कि ट्रंप का नाम आ रहा है इप्सन फाइल के अंदर, और जो सतोशी नाकामोटो हैं वही इप्स्टन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज़ मार्केट में डाली जा रही है सेलिंग प्रेशर बनाने के लिए, ताकि जो ये इनका मेन जो फोकस है वो है बिटकॉइन पे और इथेरियम पे। इनको जो लोग ग्रैब करके बैठे ना, वो मार्केट में निकलवाना चाहते हैं, सोल्ड कराना चाहते हैं, ताकि जितना बिकेगा मार्केट में, ताकि ये लोग एक्यूमुलेट कर सके। क्योंकि देखिए, बाइनेंस का जो सेफू फंड है, उन्होंने भी क्या किया है, 3600 बिटकॉइन फिर बाय करें, और अभी इन्होंने बाइनेंस का सेफू फंड में 6230 बिटकॉइन, यानी देख रहे हैं एक्सचेंज भी अपने सेफ फंड के अंदर बिटकॉइन बाय कर करके रख रहा है। तो ये कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि हाँ, अभी क्या है, मार्केट का मोमेंटम नेगेटिव नहीं है। देखिए, मेटा प्लैनेट स्ट्रेटजी, नो चेंज टू मेटा प्लैनेट स्ट्रेटजी, वी विल कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन। मेटा प्लैनेट के सीईओ क्या कह रहे हैं कि अभी भी इनका कोई मकसद नहीं है बेचने का, ये क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, यानी बाय करेंगे बिटकॉइन को। तो ये भी पॉजिटिव है। अगर आप मार्केट में छोटे टाइम के लिए आए हैं तो फिर सॉरी, आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा कमाना है, बड़ा कमाना है, तो उसके लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि समय के हिसाब से, समय से बड़ा कोई नहीं, समय के हिसाब से आपको सब कुछ मिलता है। तो ग्रैंट कार्डानो सेज, उन्होंने कहा है कि ही इज सेलिंग हिज जेट हैज बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप, कि अपना जेट बेच देंगे। किसके लिए, अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा तो क्या करेंगे, ग्रैब कर लेंगे उस पैसे से, बिटकॉइन बाय करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एआई चल रही है मार्केट के अंदर। अभी आप देखेंगे जो एंट्रोपिक सीईओ हैं, इन्होंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी मतलब कंप्लीटली ऐसी बदल चुकी है, और आने वाले 6 से 12 महीने में इतनी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एआई
मॉडल से, चैट जीटीपी हो गया, ग्रुक हो गया, इनके जो एडवांस प्रीमियम वर्जन है उनसे मतलब कोडिंग करना इतना आसान हो गया है। तो अभी ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, उनके लिए इतना ईजी हो गया है कि अगर आप इन एआईज को दो तो ये मिनटों में जो काम क्या था, एक एक कोड, एक एक लाइन लिखनी पड़ती थी और चेक करना पड़ता था कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना, ठीक है ना। वो इतना ईजी होता जा रहा है कि भैया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें क्या है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि एआई क्या है, 1 मिनट के अंदर आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको बस अपना प्रॉम्प्ट दो और वो क्या है आपको कोड लिख के दे देता है मिनटों के अंदर। तो ये भी एक थ्रेटन है। आने वाले टाइम पर क्या होगा कि भैया एआई ही सारी चीज़ को हैंडल, काफ़ी चीज़ों को हैंडल करेगा। क्योंकि ये देखिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो आने वाले टाइम पे क्या होना चाहिए, जो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये एआई को ये चलाने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए ना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बच्चों को एआई टेक्नोलॉजी सिखाइए, कंप्यूटर साइंस में एआई के अंदर उनको अभी ट्रेनिंग कराइए ताकि आने वाले टाइम पर वो उसको यूटिलाइज करके अपना अर्न हार्ड मनी कमा सके। नहीं तो दूसरा चारा वही है कि भैया हुनर का काम हो, जो आने वाले टाइम पे क्या है, क्योंकि एआई भी बहुत से काम ऐसे हैं जो खुद नहीं कर सकता, ठीक है ना। बाल काटने का काम नहीं कर सकता। हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम पे ऐसी मशीनें आ जाए कि रोबोट ही फर्नीचर भी बना रहे हैं, आपका हेयर कटिंग पार्लर काम करें, सारे काम करें, हो सकता है आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तो क्या है, हुनर का काम फिर भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो काम करने के लिए हर एक ह्यूमन बींग्स, भैया रोबोट तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस की भी जरूरत रहेगी। लेकिन अभी एआई का टाइम चल रहा है, तो आने वाले टाइम के लिए इस पे आपको स्ट्रिक्ट होकर रहना चाहिए। चाइना ने एक अच्छा काम किया है। इनके यहाँ के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं टैंग युआन जी, तो लाइफ इनको जे आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है, क्योंकि इन्होंने ब्राइब्स ली थी भैया $2 करोड़ की। ऐसे ही होना चाहिए, तभी जाकर लोग सुधरते हैं और इन चीज़ों पे अच्छा एक्शन लेती है चाइना। और चाइना से एक न्यूज़ और निकल गई, चाइना की एक न्यू कंपनी है, उन्होंने रैम की नई कंपनी है जिसका नाम है CXMT। वो सेल कर रही है अपनी रैम कितने, $138 के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर जो रैम का प्राइस है वो $300 से $400 है, और वो खाली $138 में इस चीज़ को प्रोवाइड करा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चाइना लीड कर रहा है वर्ल्ड वाइड आगे हर चीज़ के अंदर। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे होता क्या है। अगर बनना है तो चाइना जैसा बनो, मैन्युफैक्चरिंग लो, हर चीज़ को अपने अंदर लो, मतलब मिसाइल्स बनाओ, टेक्नोलॉजी बनाओ, डेवलप करो, और अदर कंट्रीज़ के अंदर क्या करो, उसको सेल करो और पैसा कमाओ और अपना नाम बनाओ, अपने देश को आगे लेके जाओ। जाने से पहले थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी का, अगर आप देखें तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का है बिल्कुल 8 पर है मार्केट के अंदर, एक्सट्रीम फियर पर है। और हो सकता है इसके बाद जैसे हम देख रहे हैं जो इंडिकेटर से सब कुछ शो कर रहे हैं, तो परचेसिंग मार्केट के अंदर आना चाहिए। और जो कि हम आशा कर रहे थे, हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे जाए या यहीं पर ही फ्लक्चुएट होता रहा Q1 के अंदर, क्योंकि ऐसा सिनेरियो तो भैया बुरा सिनेरियो जो 20% का है, तो ये तो बना था 2015 के अंदर ही बना था। तो 2015 के अंदर क्या था, 24.14% डाउन गया था, अभी तो 22.6% है। इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि Q1 के अंदर 60,000 तक जाएगा, 60,000 आ गया, हो सकता है थोड़ा सा नीचे और चला जाए डराने के लिए लोगों को। उसके बाद देखते हैं ईयर ऑफ एंड क्या होता है क्या नहीं होता। हम तो ये आशा करेंगे सबका प्रॉफिट हो, जिन्होंने जो भी बाय कर रखा है उसके अंदर एटलीस्ट उन्हें प्रॉफिट तो मिले ही। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, मानता हूँ थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन नॉलेज के अंदर ऐसी होती है जो आपको दे सके। एडवांस मेरे पास कोई एडिटर है नहीं जो बहुत वीडियो को ज़्यादा एडिट कर दे, सब कुछ कर दे। तो अभी कुछ चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए हमें, आप ताकि वीडियो को देखते रहे, लाइक कीजिए, क्वेश्चन क्वेरी के लिए वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि चैनल जैसे थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम कुछ अचीव करेंगे, तो हम चीज़ों को और बेटर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।